वजह तो हम जानते हैं, अली जफर साहब ने बता दी है कि वो क्यों अपने आज दलाइल नहीं देना चाह रहे थे। वो बेंच को कानूनी नहीं समझते हैं। लेकिन क्या पीटीआई ने जिस तरीके से 63A में कंप्लीटली बॉयकॉट किया है और वो नहीं समझते कि बेंच सही है, कानूनी है, इसलिए वो अपने दलाइल भी आज नहीं दे रहे थे। लेकिन जो गुफ्तगू भी आज हुई अदालत में, आपको लगता है कि पीटीआई की जो कानूनी तरीक़ेकार स्ट्रैटेजी इख्तियार की है बैरिस्टर अली जफर और दूसरों ने, वो दुरुस्त है? धमकी भी लगाई गई है आज चीफ जस्टिस को अदालत के अंदर, बसरा साहब। आप ये देखिए कि काजी फाइज ईसा को कितनी जल्दी है कि पहले वो ऑर्डिनेंस जारी करवाते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करवा के जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाला जाता है। उनको निकालने के बाद फिर अपनी जज का पसंद का जज उसमें अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया जाता है। देन जब ये बेंच बन जाता है, जब उसकी समाअत होती है, तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उसमें नहीं बैठते। और फिर ये, और सिर्फ यही नहीं कि वो नहीं बैठते, वो जब नहीं बैठते वो लेटर लिखते हैं कि मैं इस रीजन की वजह से नहीं बैठ रहा कि आपकी जो आपने बेंच बनाया है वो गैर आईनी तरीके से बनाया, मैं इसका हिस्सा नहीं बैठना चाहता। वो क्या करते हैं, वो फिर अगले दिन ले जाते हैं और जस्टिस मुनीब साहब को निकाल के और एक जज और डाल देते हैं। अच्छा, सो ये तो टोटल एक पीरी प्लान जो हम बार बार कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा और 9 मई इंश्योरेंस पॉलिसी है इस जाली निजाम की, जाली असम्बलियों की, फॉर्म 47 की हुकूमत की, और ये जितना जिन लोगों ने माल लूटा हुआ है, करप्शन की है, ये सब लोग इकट्ठे हैं और उनकी इंश्योरेंस पॉलिसियां काजी फाइज ईसा और 9 मई। अब दूसरी बात, काजी फाइज ईसा सब पर हमें इत्मीनान नहीं है कि हमें ये इंसाफ देंगे। इमरान खान साहब इनको लेटर लिख चुके जेल से कि आप हमारे केसेस ना सुने, इसके बावजूद केसेस से अलग नहीं होते। मैं शौकत बसरा जो आपसे बात कर रहा हूँ 50,000 वोटों से जीता हुआ हूँ। तीसरे नंबर वाले मैं कैंडिडेट जो बहावल नगर हारूनाबाद मेरा हल्का है, डिक्टेटर ज़ियाउल-हक के बेटे को जितवा दिया जाता है। और जब हम जाते हैं ट्रिब्यूनल के केस में, हम इन राइटिंग उनको देते हैं, कायद साहब हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, आप हमें इंसाफ नहीं देंगे, आप बेंच से अलग हो जाएं। वो क्या कहते हैं, कह रहे मैं तो बेंच से अलग नहीं होता, आप जाएं पीछे होकर बैठ जाएं। अच्छा, अब भी उनको जब हमारे अली जफर साहब पेश हुए हैं, उनको यही कह रहे हैं काजी साहब, एक तो बेंच गैर आईनी और गैर कानूनी है और दूसरा हमें आप पे इत्मीनान नहीं है। अब कोई अच्छा जज होता है ना, वो जब ये सुनता है कि किसी साहिल को मेरे पे इत्मीनान नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अपने को बेंच से अलग कर लेता है। लेकिन काजी फाइज ईसा जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं, इनका पर्सनल वेंडेटा है, इंतकाम है इमरान खान और तहरीक इंसाफ से। उनकी बेगम की अब तकारीर निकालें कि क्या उन्होंने तकारीर खान साहब के मुतालिक की हैं। फिर एक लंबी चार्ज शीट है, जो जो केसेस हमारे खिलाफ आए, यानी कि जो केस काजी फाइज ईसा के पास जाएगा तहरीक इंसाफ के खिलाफ होगा और इस फॉर्म 47 की हुकूमत को कायम रखने के लिए, जाली निजाम को कायम रखने के लिए उनके हक में होगा। तो मुझे बताइए, एक ऐसा चीफ जस्टिस जो खान साहब ने तो बड़ा अच्छा नाम दिया है, ये जस्टिस मुनीर प्रो मैक्स है। आज आप ये अंदाजा करें कि चीफ जस्टिस कभी कोई सिटिंग पख्तन की तारीख का ऐसा आया हो कि वो चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट में, तो वकला उसके मुंह पे कह रहे हो, लफ्ज बोले गए शायद आप चला ना सके, मैं इसलिए नहीं बोलता, बाहर आकर उसी चीफ जस्टिस के पुतले जलाए जाते हैं। उसे कहते हैं गो काजी गो, मुक्ता तेरा शो। वैसे बसरा साहब, जब उनकी बुराई हो रही थी ना अदालत में, तो उन्होंने अपने दिफा में जो कहा मैं आपके सामने कह रहा हूं, कहते हैं आप हमें बातें सुनाते हैं, हम आपको बातें सुनाएंगे। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, हमने वो मुकदमा सुने जो कोई नहीं सुनता। परवेज मुशर्रफ का केस भी हमने सुना, यहां तो फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म करवाया जाता है। मैंने बेंच में उन्हीं जजेस को शामिल किया जो कि आना चाहते थे, किसी को मजबूर नहीं किया। फुल कोर्ट से मुझे कोई मसला नहीं है, लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत हो गई है, वो जमाने चले गए, शफाफियत आ गई, अब आमरियत नहीं है। जिसपे अली जफर कहते हैं बहुत अच्छी बात है, फिर वो कहते हैं अच्छी बात ना कहें, पहले साबिका कामों का कफारा अदा करें। क्या है पीटीआई का कफारा? इसको कहते हैं शेख, इसे कहते हैं शेख चिल्ली, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। आप अंदाजा करें, जो जज वकला, वो मेरे ख्याल से वो जस्टिस मुनीब ने कहा था सेल्फ एजुलेशन। जजेस वकला कह रहे हैं गो काजी गो, तेरा मुक गया तेरा शो। वकला उसके मुंह पे कह रहे हैं कि काजी साहब हमें आप पे इत्मीनान से, आप केस से अलग हो जाएं। वकला उसके बाहर पुतले जला रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं बहुत अच्छा जज हूं।
अब ये एक मर्ज होता है। और फिर मैं इमरान खान साहब को कोट करूंगा, उन्होंने कहा काजी फायज ईसा की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, बीमार इंसान है, इनको इलाज के लिए अस्पताल होना चाहिए। ये अदालत में बैठे हुए हैं। सो तलहा जतोई साहब, सूरत ये है कि अब जजेस नहीं बोलते होते, जजेस के फैसले बोलते हैं। और आज ये जज बैठकर कोर्ट भरी में कहता है, वकील जो कह रहा है कि हमें आप पे इत्मीनान नहीं, वो कहता है मैं पुलिस को बुलवा लूंगा, मैं वो गिरफ्तार करवा दूंगा, केस मैं ही सुनूंगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काजी फायज ईसा, जब कोई भी चीफ जस्टिस जाने वाला होता है तारीख में, वो केसेस को, ऐसे जो टची केसेस होते हैं उनको हाथ नहीं लगाता। और मसूफ जजेस जो हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं काजी फायज ईसा से, जिन्होंने हमें इंसाफ देना है। वो कहता है जाए हुकूमत के पास कमीशन बना देते हैं। सूरत ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आपको खबर दे रहा हूं, जो मुझे नजर आ रहा है, पाकिस्तान की तारीख में पहले भी एक हो चुका है, मुझे चीफ जस्टिस का नाम याद नहीं है, उन जजेस ने जैसे अब सूरत नजर आ रही है, ऐसी सूरत माजी में हुई तो जो मेजॉरिटी जजेस थे उन्होंने बैठ के चीफ जस्टिस को निकाल दिया था। मुझे ये लग रहा है बतौर वकील के कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के अब 11-12 जजेस हैं, जिनकी तादाद पहले 8 थी, जो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, मुझे लगता है कि इससे पहले कि काजी फायज ईसा जो है, जो खुद को शिमला कर चुका है पाकिस्तान की अदलिया पर, पाकिस्तान की आइन पर, पाकिस्तान की सालमियत पर, फॉर्म 47 के नमूनों के साथ मिलकर, मुझे ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस हैं वो इस इशू को टेक अप करके चीफ जस्टिस को बतौर चीफ जस्टिस इसको निकाल देंगे अदालत से। ये मेरी फाइंडिंग है। यानी आप चलें, मैं एक आपके सामने एक सिनारियो रखता हूं। आप एक माहिर कानून भी हैं, वकील भी हैं। बसरा साहब, लेट से कि अगर कोई वकील जाके मंसूर अली शाह साहब की अदालत में या जस्टिस मुनीब की अदालत में ये दरख्वास्त देता है कि सुप्रीम कोर्ट में गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बेंच बनाकर मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा केस को सुना जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि 63A अब आईनी तरमीम से जुड़ चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि वो केस उठाएंगे, या वो अथॉरिटी रखते हैं या पावर रखते हैं? क्योंकि पहले हमने देखा कि 2 माइनॉरिटी जजेस ने मेजॉरिटी जजेस के लिए कह दिया था कि इनके फैसले पर अमल नहीं करना, इनको पता ही नहीं है। सर, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि 2 मोस्ट जूनियर जजेस ये कहें, रियासत को लिखकर, हुकूमत को लिखकर ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फैसले को तस्लीम नहीं करना। ये वो कौन जजेस हैं? दोनों वो जजेस हैं, नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो राइट लेफ्ट बैठे होते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के। हर केस जो हमारे खिलाफ फैसला आता है, खा वो ट्रिब्यूनल्स का फैसला हो, खा वो बल्ला छीनने वाला फैसला हो, खा वो आरोज वाला फैसला हो, खा मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला हो, कोई केस का फैसला हो, ये वही 2 जजेस हैं। मेरी नजर में तो बतौर वकील इन जजेस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। चलो, मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी इनकी इज्जत अफजाई की थी, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने, वो बड़ा एक्सेप्ट किया उन्होंने खुले दिल से। उन्होंने जो नोट लिखा था अलग इन दोनों जजेस के मुतालिक, मेरे ख्याल में उसके बाद इन दोनों जजेस का सुप्रीम कोर्ट में बैठने का जवाब ही बाकी नहीं रह जाता। तो मेरे भाई, ये एक सोची समझी साजिश के ताबे पाकिस्तान में मार्शल लॉ प्लस लगा हुआ है, और इस निजाम का सबसे बड़ा सहूलत का, जी क्या कह रहे हैं साहब? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं कहा। सबसे बड़ा सहूलत मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखें, खान साहब कहते हैं कि ये सारा खेल किस लिए रचाया जा रहा है। एक तो इस जाली निजाम को बचाने के लिए, और 3 लोगों के एक्सटेंशन हैं जिसमें ताकि ये निजाम चलता रहे। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है, और तीसरे हमारे जो नंबर 1 है हमारे फोर्सेस के, उनकी एक्सटेंशन है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे जरूरी सवाल बसरा साहब आपसे पूछ रहा हूं। जी। अब ये सारी चीजें कनेक्ट हो गई हैं आम पाकिस्तानी के सामने। मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो आईनी तरमीम के बाद लंदन जाएंगे इलाज कराने, अभी उनकी तबीयत ठीक हो गई है। 14 दिन में सेनेटर इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि आईनी तरमीम के मामलात मुकम्मल तौर पर तय हो जाएंगे। 63A का फैसला आएगा तो फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त मिल जाएगी और फिर ये आईनी तरमीम लाई जाएगी। अब ये सर 2+2+2 तो हो गया है सिचुएशन। अब 14 दिन में आईनी तरमीम आनी है, 23 दिन बचे हैं काजी फायज ईसा साहब के पास एज चीफ जस्टिस। आपको सर ये लग रहा है कि 14 दिन में
टारगेट्स अचीव हो आपने जाएंगे? जितोई साहब बड़ा बाकमाल सवाल किया है। आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। आपने सवाल के अंदर ही आपके सारे जवाब हैं। 25 दिन 2+2+2 कौन कर रहे हैं? काजी फाइज ईसा। टाइमिंग क्या है कि 14 दिन के अंदर तरमीम लेकर आनी है, 25 को काजी ने जाना है। काजी ताकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो लोटाबाजी है, जो खरीदो फरोख्त है, 63A के जरिए उसकी इजाजत देगा, खरीदो फरोख्त होगी और उसके जरिए ये गैर आईनी तरामीम पास करवाएंगे। लेकिन एक बात बता दूं, मेरे ख्याल में वकला कम्युनिटी को आपने गुफ्तगू सुन ली होगी कल, जब बिलावल साहब जो इन वेटिंग प्राइम मिनिस्टर है मौसूफ, जो जिस किस्म के काम कर रहे हैं, कहा बिलावल साहब ने कहा था कि ऑपोजिशन चाहती है कि काजी साहब ना आए दोबारा और फौरन से तालियां बजी थी। सर पहली बात तो यह है, काजी फाइज ईसा से जो काम लेना था, जो काजी फाइज ईसा के एसेट्स वाला केस था, वो एक मजबूर काजी जो कुछ उनके लिए करता रहा वो सबके सामने है। अब काजी को ये खुद भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि रेपुटेशन इतनी डैमेज हो चुकी है काजी की, को जो वो कह रहे हैं आईनी अदालत बनानी है, उसके लिए कोई रिटायर्ड जज लगा लेंगे या ये 2 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट, इनमें से किसी को लगा देंगे। सो भाई कहने का मकसद ये है कि हम लोग जुमे वाले दिन आ रहे हैं इस्लामाबाद पीर चौक में, तला जितोई साहब। अब हम उस वक्त तक बैठे रहेंगे वहां पे जब तक ये काजी फाइज ईसा, जो पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए, निजाम के लिए खतरा बन चुका है, जिसने इंसानी बुनियादी हकूक का जनाजा निकाल दिया है। बसरा साहब, आज एक 80 साला खातून को जिस्मानी रिमांड पे खातून मजिस्ट्रेट ने भेज दिया आप ही के जलसे में शिरकत करने की वजह से। आज हम जानते हैं मियांवाली में इंटरनेट सर्विस बंद थी, फैसलाबाद बहावलपुर कर्फ्यू का समा था। हम जानते हैं कि इस वक्त 10 करोड़ से जायद तो हुकूमत सिर्फ कंटेनरों की मद में किराया भर चुकी है आपके एहतजाजों को रोकने के लिए। कैसे करेंगे बसरा साहब? सर मैं आज बहावलपुर में अभी खुद मौजूद हूं। आप बिलीव कीजिएगा, मुकम्मल तौर पे कर्फ्यू का समा था बहावलपुर में, मियांवाली में और फैसलाबाद में। अच्छा, अब जो बहावलपुर का हमारा एहतजाज था, बेसिकली ये साउथ पंजाब का हमारा एहतजाज था। तमाम रास्ते जो मुल्तान की तरफ से, डीजी खान की तरफ से बहावलपुर को आते थे या किसी हर को कंटेनर से बंद कर दिया गया था। मैंने तमाम फुटेज ट्वीट्स की थी उस दौरान, और लोगों को ऊपर शेलिंग हो रही थी, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, रेड हो रहे थे, चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा था। मियांवाली आपने देख लिया, डायरेक्ट फायरिंग हो रही थी, फैसलाबाद के अंदर डायरेक्ट फायरिंग हो रही थी, और अभी तक फैसलाबाद के अंदर गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो इसको मार्शल लॉ कहते हैं और कर्फ्यू कहते हैं। रीजन क्या है? रीजन एक ही है मेरे भाई, पंजाब की ये जो फूलन देवी है, जाली चीफ मिनिस्टर, टिकटॉकर मरियम सफदर, जो खुद आई हुई है, और अभी जिसका आप नाम ले रहे थे बाबूजी नवाज शरीफ, उस बेचारे का जब से वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा, और ये वो कहते ना, इन्होंने ये बचना, इन्हों लंदन ले जाओ, ये भागने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहे हैं? नहीं सर, कंटिन्यू। अच्छा, तो कहने के मकसद जितोई साहब ये है, ये सारे का सारा टोला अवाम के मुस्तरद लोग हैं, लोग इनसे नफरत करते हैं। जमात एक है पाकिस्तान, जिसका नाम है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी। पीपल